अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत के शहरों तक भी दिखाई देने लगा है। पर्यटन नगरी उदयपुर में एलपीजी संकट की स्थिति बनती नजर आ रही है। गैस कंपनियों के निर्देश के बाद उदयपुर की गैस एजेंसियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और केटरिंग व्यवसाय पर पड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार उदयपुर में प्रतिदिन करीब 2000 कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई होती है। पर्यटन गतिविधियों के कारण होटल और फूड इंडस्ट्री का बड़ा नेटवर्क है। यहाँ लगभग 500 से अधिक बड़े होटल और रिजॉर्ट संचालित हैं, जबकि 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स हैं। इसके अलावा सैकड़ों छोटे होटल, ढाबे, चाय नाश्ते की दुकानें और पेइंग गैस सुविधाएं भी कॉमर्शियल एलपीजी पर ही निर्भर हैं। उदयपुर एलपीजी फेडरेशन के सचिव सुनील जोशी के अनुसार 7 मार्च को ही गैस कंपनियों की ओर से कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद करने के निर्देश मिल गए थे। शुरुआती 2 दिनों तक गैस एजेंसियों ने अपने स्टॉक से ग्राहकों को सप्लाई दी, लेकिन अब शहर की अधिकांश एजेंसियों के पास कॉमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। फिलहाल केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, अस्पताल की कैंटीन, कॉलेज और छात्रावास, आदिवासी छात्र छात्राओं के हॉस्टल, सेंट्रल जेल और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए ही सीमित मात्रा में कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पहले होटल, रेस्टोरेंट, यहां तक कि छोटी चाय नाश्ते की दुकानों को भी कॉमर्शियल गैस कनेक्शन लेना अनिवार्य किया था, लेकिन अब संकट की स्थिति में सबसे पहले इसी सेक्टर की सप्लाई बंद कर दी गई है। वर्तमान में शादी समारोह का सीजन भी चल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग कर रखी है। ऐसे में यदि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो खाना बनाने और केटरिंग सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्यापारियों ने सरकार और गैस कंपनियों से जल्द समाधान निकालने की मांग की है ताकि पर्यटन और होटल उद्योग प्रभावित न हो। मेरा नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया है। मेरा एक पायल कैफे एक रेस्टोरेंट है फतेह सागर पे। अभी टंकी का जो विषय चल रहा है काफ़ी गंभीर चल रहा है। तो ये अभी पर्यटक जो स्थल है यहाँ फतेह सागर हो गया, काफ़ी सारे फूड कोर्ट हो गए। यहाँ पे अभी अगर टंकी अगर सप्लाई नहीं हुई तो काफ़ी सारा नुकसान होगा सभी रेस्टोरेंट व्यापारी को। और जो अभी शादियों का जो सीज़न चल रहा है, जो उदयपुर जो काफ़ी लोग बाहर पर्यटक डेस्टिनेटिंग वेन्यू के हिसाब से उदयपुर पर्यटक काफ़ी जगह शादियों का सीज़न चल रहा है, वहाँ अगर टंकी सप्लाई नहीं कर पाई तो काफ़ी नुकसान होगा। मुझे सरकार से यही निवेदन है कि इस टंकी वाला जो विषय उस पर गंभीरता से संज्ञान लें। बस ये विषय है। थैंक यू। ये जो अघोषित कटौती हुई है इससे काफ़ी बाधा उत्पन्न होने वाली है। हम यहाँ फतेह सागर फूड कोर्ट, हमारी पूरी सप्लाई चेन टंकी पे निर्भर है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं काफ़ी उम्मीदें लेके, और अगर हम टंकी हमें नहीं मिल पाई और अभी हमें पता भी चला है जैसे हमने बुकिंग कराना है तो हमें बुकिंग नहीं ले रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो हम अभी बड़े असमंजस में आ गए कि हम कैसे ये बरकरार रख पाएंगे, हम फूड कैसे दे पाएंगे। तो इससे देश विदेश से पर्यटक तो काफ़ी गलत मैसेज जाएगा। दूसरा, शादियों का सीजन है, सबसे बड़ी व्यक्ति के शादी का आयोजन होता है, तो वहाँ भी ये टंकी नहीं मिल पाएगी तो काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी। इस टंकी के बिना तो सारी ये फूड सप्लाई, फूड का पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा, जो कि काफ़ी बाधा उत्पन्न करने वाला है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि दूसरी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन इस टंकी की रोक लगने से ये बिल्कुल फूड कोर्ट, फूड का व्यवसाय ही बिल्कुल रुक जाएगा और इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो सरकार इस पर संज्ञान लेवे और इसका समाधान निकाले, इस चेन को न रुकने देवे। कम मात्रा हो जाए लेकिन टंकियां कम मिले लेकिन मिले जरूर, अघोषित रोक न लगे, यही निवेदन है हमारा बाजार व्यापारियों का आपसे। कॉमर्शियल गैस बंद होगी तो उससे हमको बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कालाबाजारी होगी, ब्लैक से लानी पड़ेगी, ये तो चलता ही रहेगा, बंद हो नहीं सकता। पर असर क्या है, बहुत पड़ेगा, क्योंकि अभी एक दिन हुआ खाली आया है जिसमें से 500 से 1000 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। कालाबाजारी अभी से ही शुरू हो गई है और अगर यही चलता रहेगा तो हमको भी रेटें बढ़ानी पड़ेगी, तो हम भी ग्राहकों से लेंगे और असर बहुत सारा पड़ने वाला है। तो उदयपुर पर्यटन नगरी है, काफ़ी पर्यटक आते हैं, कैसा व्यापार पे असर पड़ेगा? व्यापार पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह रेटें पड़ेंगे तो देखेंगे लूट रहे हैं, तो उसका बहुत असर पड़ेगा। इसलिए गैस को वापस चालू कराने की कोशिश की जाए। आप लोग कितना परेशान है इसको लेकर? हम तो बहुत परेशान, अभी 2 दिन हुआ जिसमें से मिलना बंद हो गया है, तो कृपया करके इसको चालू है, क्योंकि इसके बिना कोई है नहीं, क्योंकि हर आदमी इसी को यूज करता है, ठेले वाले से लेकर 5 स्टार होटलों तक सब में यही है।
और दूसरी तरफ सरकार घर घर में गैस पहुंचाने की कर रही है, फिर उसका क्या असर होगा? जब हमको नहीं मिलेगा तो घर वालों को कैसे? जी, मेरा नाम जैसा है। जैसे कि सरकार ने गैस सिलेंडर पर पाबंदी लगाई है, कमर्शियल गैस सिलेंडर, इससे व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि गैस सिलेंडर की प्राइसेस हाई हो रही है, इससे कालाबाजारी बढ़ रही है, हमको सिलेंडर लाने में प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि इसकी प्रॉब्लम जैसे है कि हमको प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी इसके ऊपर लेने के लिए, तो वो फ़र्क पड़ेगा बात से। आप कैसे सर्वाइव करेंगे अगर ये लगातार ऐसे? अब कुछ तो सरकार को उसके लिए निकालना पड़ेगा, हमारा तो क्या है कर सकते हैं, हमको ब्लैक में मिलेगी, ब्लैक में भी ला के देना ही पड़ेगा। इस हिसाब से हर तरफ से तो व्यापारी को थोड़ा नुकसान ही है। काफ़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर आते हैं, मेन व्यापार आपका इसी पे डिपेंड है, कैसा असर? तो असर अभी कम है, जैसे कि पर्यटक भी कम आ रहे हैं थोड़ा बहुत, उस हिसाब से तो दिक्कत तो आ रही है सामने, क्योंकि होटलों में सप्लाई नहीं हो रही पूरी बराबर, शादी ब्याह का भी थोड़ा वो है। तो कॉमर्शियल सिलेंडर मुझे बताया गया, भाई मेरे जैसे अपने बॉस से पूछा मैंने, सिलेंडर शादी में किसी फ़ोन आया, होटल वाले का फ़ोन आया कि मुझे टंकी चाहिए, तो मैंने कहा सर वो टंकी मांग रहे हैं कॉमर्शियल, तो सर ने बोला अपने पास माल नहीं है, आगे दो बात करता हूँ। फिर बताया, सर ने बताया कि आगे भी मना कर रखा है कि अभी अपने पास 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, जो हम आगे मना कर देते हैं, पर यही है। बाकी घरेलू सिलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं है, बराबर कस्टमर घर पे जो बिल आ रहे हैं उनके घर पे बराबर सप्लाई की जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटो से भी जाएगी। तो भाई साहब